जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। शहजाद अली साहब हैं जौहर टाउन लाहौर से, और मैं आपको बता दूं कि ये रॉटवेलर डॉग जो नस्ल है, इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट कराने में जो ग्रुप ने अपना काम अंजाम दिया या जिन्होंने पहल की, वो इनका ग्रुप है। ये लोग हैं जो रॉटवेलर को पाकिस्तान में लाए। अच्छा, वजह ये बैन था पाकिस्तान में, बैन होने की वजह मार देता है इंसान। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी वो जिल्लत जो ये जो कुत्ता है, ये इस कदर कहने आप अगर खुदा ना खासा ट्रेन ना हो प्रॉपर, तो जैसे शेर जो चाहे तो इस तरह ये भी इंसान को मार। तो पहले ये बैन था, इन लोगों ने, इनके ग्रुप ने इसको इंपोर्ट के लिए कोशिशें की और अब ये आ चुका है। और अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा 5 साल पुराना रॉटवेलर जिसने इनामात जीते हैं, जिसने फिल्मों में काम किया है, अच्छा, ये वो नहीं रहा, ये वो नहीं है। ऐसा कैसे? हाँ, जो इनको लगा वो ये बता रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ लाहौर बारादरी जगह है जिसको हम थोड़ा सा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इंसान वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाता है। एक रास्ता बोट से भी जाता है, रावी कामरान की बात है, कामरान की बारादरी सही, रावी के करीब हुई है। अब बोट से भी जाता है। तो ये क्या हुआ, इनके दोस्त दूसरी जगह से शूट करते हुए आ रहे थे, रास्ते में वो जगह आई तो इनको लगा कि यार यहाँ भी हो लेते हैं। 4 बजे ये वहां पहुंचे। इन्होंने कहा कि यार हमें बोट में पहुंचा दो, तो उन्होंने कहा भाई टाइम ओवर हो गया, पहुंचते पहुंचते टाइम लेट हो जाएगा, और इस टाइम पे तो वापसी हो रही थी। मुझे नूरानी याद आ रहा है लाहौर नाम का। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी मुझे पहुंचा दें। खैर ज्यादातर बोट वाले माने नहीं, एक से जरा ज्यादा पैसे वगैरह दे के ना ये लोग, इन्होंने कहा कि भाई जाना और वापस आना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना अंदर, क्योंकि बंद होने का टाइम है और शाम के बाद कोई होता नहीं है, ना कुछ जाता है। के इंतजाम नहीं है शायद। मगरमच्छों को भी वहां पे काफी मसले हैं। तो ये इनके दोस्त और इनका ये रॉटवेलर जो है, चेन नहीं होती इसकी। इन्होंने माशाल्लाह उसको ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि बाहर ही ओपन होता है, इनकी एक आवाज पे उठना, एक आवाज पे बैठना, जैसे इंसान नहीं समझ रहा होता वैसे। कहते भाई हम जैसे ही उतरे ना बोट से, हम गए बारादरी में, हमें बड़ी अजीब सी स्मेल आई, शदीद स्मेल आई। अब हम इसी बात पर हैरान कि यार टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आते हैं, स्मेल नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। तो हम नीचे ही देख रहे थे, सिर्फ हम ही थे, ज्यादातर लोग तो चले गए थे, कोई और था भी नहीं। अब कह रहे हैं कि क्या हुआ कि हमारा जो डॉग है ये ऊपर सीढ़ियों पे भाग गया, ऊपर। हालांकि ये इनके साथ हमेशा इनकी एक आवाज पर बगैर चेन के, अंदाजा लगा ले कितना भरोसा होगा। कह रहे हैं ये ऊपर भाग गया, अब मैं आवाजें दे रहा हूँ, मेरी सुन भी नहीं रहा। अब हम इसके पीछे भागे, और टाइम मगरिब का हो रही है, नहीं 4 से 5 के दरमियान का टाइम, शाम का मतलब टाइम। ये ऊपर भागे। कह रहे ऊपर क्या है, एक स्टील का दरवाजा है, मतलब समझ लें चमकीला सा दरवाजा है पुराने दौर का। उसको ना बंद कर दिया, और बंद नॉर्मली नहीं बंद किया, उसको सील किया हुआ है, गवर्नमेंट सील लगी हुई है उसके ऊपर। और मुझे बता रहे हैं भाई कि ये एरिया हॉन्टेड करार दे दिया गया है। यहाँ नो गो एरिया है, गवर्नमेंट ने सील कर दिया उसको। कहते हैं हमारा कुत्ता उसकी तरफ देखकर अजीब रिएक्ट कर रहा है। मैं इसको बुला रहा हूं, मेरी आवाज नहीं सुन रहा। जिसको मैंने चेन नहीं बांधी, मैं उसको डांट रहा हूं, चीख रहा हूं, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, मेरी तरफ देख नहीं रहा। जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही अलर्ट हो गया, वहां पर जाके फ्रीज हो गया। हमें इसको उठा के लाना पड़ा है नीचे। ऐसा कैसे? क्या देख लिया इसने सर? कह रहे मैं हैरान हूँ भाई, मेरा दोस्त हैरान है कि यार तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, इसको क्या हो गया। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खौफ आ रहा है हमसे, हम डर गए हैं शदीद।
इसका रिएक्शन देखकर ये किसी को देख रहा है, और उस दरवाजे के पीछे कोई है या वो बाहर आए, जो भी है। खैर कहते हैं बहुत वजनी है, बहुत जानदार है, इसको उठाना आसान नहीं है, लेकिन मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर इसको उठाया है। हम नीचे आए हैं, कश्ती वाला हमसे बहुत दूर खड़ा हुआ है। अब हम उसको बुला रहे हैं कि आओ चलें, तो हमें लगा शायद वो मगरमच्छों की वजह से दूर खड़ा हुआ है, लेकिन खैर कोई मगरमच्छ था नहीं। अगर होता तो कुत्ता भी भौंकता नजर आता। अब वो कश्ती वाला वो आया, कहते हैं जैसे ही उसने हमें बिठाया ना, वो बड़ी तेजी से निकला वहां से, कश्ती वाला बहुत तेजी से, मतलब एक अजीब सा खौफ उसको। अब हम अगेन दोस्त मेरा कहे मगरमच्छ ना होता तो हमें भी तो नजर आता मगरमच्छ, कुत्ते को नजर आता भौंकता, मतलब कुछ है गड़बड़ वहां पर। मुझे एक लोगों ने पहले भी कंप्लेन। बहरहाल इनको लगा होगा कुछ, अब क्या करें, ये घर आ गए। कहता भाई मैं घर आया हूँ, अपने डॉग में नोट कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। अच्छा, ये घर में है, मैं अंदर अपने काम में लगा हूँ। मैंने क्या देखा, थोड़ी देर में मेरा वही दोस्त जो है ना रात को, वो मेरे घर के अंदर आ गया। अच्छा, अब वो जो घर के अंदर आया, मैंने कहा तुम अंदर कैसे आए? गेट से। इसने तुम्हें कुछ कहा नहीं? होता नहीं। हालांकि ये रात को ओपन होता है इस ट्रेनिंग पर कि कोई आ नहीं सकता, ना कोई आया है उससे पहले। तो ये हैरान हो गया ना कि ये है भी या नहीं है, ये गए तो ये बैठा हुआ है। मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये बिल्कुल इसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो अब कह रहे हैं भाई मैं आपको कुछ वीडियोस भेज रहा हूं, आप मुझे देखकर बताएं कि ये कोई आम कुत्ता भी ऐसा करेगा। उसके बाद से उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से दिखा रहा हूं आपको, ये देखें जी। ये सर कोई दूसरा कुत्ता जो है ये आया हुआ है इनके सामने। हालांकि ये अपनी लेवल के कुत्तों को भी नहीं छोड़ते, ये तो इसके सामने बच्चा है बिल्कुल, और ये आया तो आया है, जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स सारे चले गए। पहली चीज ये है जी शहजाद भाई, ठीक है। अब ये इनका कंपटीशन हो रहा है, इसके अंदर होता है ज्यादा पावर का मुजाहरा होता है, ज्यादा लाउड का मुजाहरा होता है। सर जो 5 साल विनर चैंपियन रहा है वो फारिग हो गया इस बार, उसके बाद से देख लें। ठीक है, अब आप देखें, ये चेक कीजिए, गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ये देखें रॉटवेलर है इन्हीं का, इसका मुंह देखें कितना साइज है, और सामने क्या है, बिल्ली को भी मतलब कहते हैं भाई ये वो है ही नहीं। ये मतलब जिसको दूर से नहीं गुजर सकती, हाँ वो स्मेल आ जाती है इनको बहुत। वो आसपास इसके जानवर आ रहे हैं, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। नोट कीजिए ये ने। अच्छा, ये चेक करने के लिए क्या किया शहजाद भाई, कहते हैं मैंने क्या किया, एक स्ट्रीट कैट उठाई बाहर से और मैं उसको लेके घर आ गया कि मैं देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक, चेक करने के लिए ये लाए, वो देखो सर, इसका भौंकना, इसका एग्रेसिवपन, ये सबसे कहते हैं ना खत्म। अब जी ये रोड पर इनको देखें क्या हो रहा है। ये तो डरते नहीं है, गुजरने वाला डर जाता है इनसे, तो देखिए ऐसे ही नहीं परेशान हुए, ऐसे ही आपको इस ग्रुप के हेड ने वीडियोस नहीं भेजी यार। ये इंपोर्ट करने वाले इस नस्ल को पाकिस्तान में फर्स्ट खुलवाने वाले, ये ऐसे ही नहीं शेयर की आपसे यार। ये तो भाई कुछ इंसिडेंट्स मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ एक आध दिनों के अंदर, कितने हैं। रॉटवेलर
हाँ, ये डर रहा है, देख में ये पीछे जाने नहीं जो ये सुधारी ये देखें, कहते हैं ऐसी रो रहा है अब ये, जैसे आप जानवर को मारते हैं ना बहुत, हाँ, उस दिन के बाद से वो जो गेट पे गया है ना, ये सही, उस दिन के बाद से ये, मैं जब गया हूं तो ये ऐसी आवाजें निकालता है जैसे रोते नहीं है। सही। जानवर को आप डरने वाली है। जानवर को आप मारें, वो रोता है बेचारा, आऊ आऊ की आवाजें निकालता है, कहते हैं वो आवाजें निकाल। मुझे बग्गा का रेफरेंस दिया इन्होंने, अच्छा। कहते हैं भाई आप एक बार बग्गा कुत्ते को लेकर गए थे, माशाल्लाह बुली, हाँ, बुली तो। अब उसका जो हाल था कि वो गायब हो गया। कहते हैं ये 4 दीवारी के अंदर है लेकिन है ये भी गायब। सही। कहने को मेरी 4 दीवारी है, दीवार तो नहीं कूद सकता, लेकिन ये गायब है उसके बाद से। उसने भी कुछ देखा था और इन्होंने फील किया है कि हमने भी कुछ देखा है, इसने भी कुछ देखा है। नोट करें, कहते हैं ये रॉटवेलर के अंदर भी ज्यादा ताकतवर है, इसका मुंह बड़ा है, इनाम जीता हुआ है। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, नोट कीजिएगा। सुजान भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जहाँ पे मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही मेरा फिगर है, डॉग का। तो माशाल्लाह ये फेमस भी बहुत है, इसमें शोज में भी विनर है अपनी, और सॉन्ग्स में लोग से यूज कर चुके हैं। अभी तक मैं आपको डाटा भेज दूंगा। सॉन्ग्स होते हैं ना वैसे, उसमें लाना दो तो उसमें जो है कि नाम इतना पॉपुलर हो चुका है ये, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही फिल्म है कि इसको 2 बंदे एंड स्पोर्ट जो है पकड़ कर रखते थे कि इतना ये पावरफुल था, इतना है, अभी भी है कि अगर हो ना इसको इसके सामने कोई डॉग आ जाए, अगर ये सही होता भी तो ये चोक चेन अपनी जो है कि नाम मैं निशान डलवा लेता, लेकिन कहता कि मैंने इसकी तरफ जाना है। एक शो में इसने टेंट उखेड़ दिया था, इसको मैंने टेंट के साथ बांध के मैं चला गया, मेरी मौजूदगी में नहीं इतनी हरकत करता। अगर करे तो मैं आगे से स्लैप कर देता हूँ मुंह पे थोड़ी बहुत, तो फिर बैठ जाता है आराम से। तो मेरी गैर मौजूदगी में दोस्तों ने बताया मुझे कि कोई ना बोल लेकर जा रहा था, तो ये बंदा सा पिलर के साथ जो जिसने टेंट लगाया था शो में हुआ था बैरियर टाउन लोगों में, तो इसने इतनी पावर की कि वो टेंट नीचे गिर गया, वो पिलर उखड़ गया, ये लेकर साथ भाग गया बोल के पीछे। अब कहने का मकसद, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि पहले कुछ और अब कुछ और, जैसे कोई आपकी हिम्मत को सल्ब कर ले, कोई आपके ऊपर ऐसा सवार हो जाए कि आप बिल्ली से डरना शुरू हो जाए, आप नॉर्मल कुत्ते से डरना शुरू हो जाए, आप अपनी जो स्पेशलिटी है, जो काबिलियत है आप वही बिल्कुल आपकी ना रहेगा। देखिए, मैंने एक सवाल पहले ख्याल आया कि वो बीमार तो नहीं कुछ तरह से, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये पेट लवर भी आम पेट लवर नहीं, बाकायदा ग्रुप है और इम्पोर्ट कराने वाले ग्रुप है, तो कितनी डिटेल डीप जानते होंगे लोग तो इनसे मशवरे लेते होंगे, तो इनको तो आइडिया होगा कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। उस सब के बाद जब इनको चीज नहीं समझ आ रही ना, तब इनको याद आए हैं हम कि ना भाई इधर ऐसा हुआ है पहले 1-2 बार भी। मैं आपको शहजाद भाई, ये तो आपने मिसाल दी ना हमारे बग्गा की, एक मैं आपको बताऊं, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है, लाहौर कराची में हमारे खड्डा मार्केट है, डिफेंस है ना, तो उसके सामने ही ना कॉर्नर का बैंगलो मैंने शूट भी किया, बाहर से भी दिखाया सब। तो वहां पर था जर्मन शेफर्ड ऑनर का। अब वो मुझे कह रहे थे कि ये डर के मारे ऊपर नहीं जाता। मैंने कहा यार 1-8 बार हो गया, वो कोई ऐसी नहीं, आप खुद ट्राई कर ले। तो मैं गया था स्पेशली शूट करने उसको, और मेरी अपनी आंखों के सामने मैंने शूट रिकॉर्डिंग में दिखाया कि वो सीढ़ियां जहां आई ना, वो बेचारा रोना शुरू हो गया। कुछ छोटा मोटा भी नहीं, जवान भी नहीं, बड़ा मेल फीमेल बड़ी थी, वो बड़ा था जो भी था फुल, और मैं देख रहा हूं उसके ऑनर उसको खींच रहे हैं, वो रोना शुरू हो। और एक ख्याल ये है कि फोबिया भी होता है ना, डर खौफ होता है, जानवरों को भी हो जाता है। कहता है आप इनको पहाड़ी पे ले जाए, हाइट पर ले जाए, छोड़ देंगे, भागेंगे,
लेकिन इस घर के ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है ऊपर ना। मैं गया ऊपर वाले फ्लोर पे, मुझे समझ आया क्या है। मैं और ऊपर गया तो छत पर इनकी टैंकी थी। उस टैंकी के नीचे मैंने 6 बिल्लियों के ढांचे देखे, रिकॉर्ड की। मतलब एक ही टैंकी 4x6, 6x8 की टैंकी, उसी के नीचे 6 बिल्लियों के ढांचे। मतलब कौन खा रहा है उनको? वही आके क्यों मर रही है? क्या वो कब्रिस्तान है बिल्लियों का? कौन जमा कर रहा है उनको वहां पर? और जर्मन शेफर्ड वो भी बड़ी नस्ल है, बहुत बड़ी नस्ल, वो भी एक तरह से फेमस है अपनी लॉयल्टी के ऊपर। वो हाल देखा, उसके बाद बग्गा को तो खुद देखा। अब आप भी कह रहे हैं तो हुआ है, ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जानवरों के ऊपर भी इनके रिएक्शन आए, खासकर वो जानवर जो इनको देख लेते हैं, जो एग्रेसिव हो जाते हैं, जो इनका पता भी बता देते हैं। तो जैसे बग्गा की मिसाल सामने है। अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं बग्गा, तो मैं आज भी कहता हूँ कि जहां वो खैरियत से हो, अभी तक उसकी कोई इंफॉर्मेशन जो है ना आई नहीं। यही दुआ है कि जहाँ खुशियों के साथ हो, सुकून में हो, सही हो। ऑनर अली भाई मेरे ख्याल से थे उनके मालिक, नाम यही था, बलूच भाई जो थे। तो वो भी एक कोने में देख के डरता था। ये तो उस चीज को जहाँ पे आप बता रहे हो कामान की बारादरी है, और जिस जहाँ हो कोविड ने सील लगाई हुई जगह पे, वो मेरे ख्याल से सैकड़ों साल पुरानी जगह है वो। और उधर से ही कुछ चीज देख के आया और इसकी काया पलट हो गई, तो क्या देखा होगा उसने? अब जी शाम के बाद जो जगह पे पाबंदी है वो तो हमारे पास नूरानी है, मकाम। वहां तो लिखा हुआ है ना कि 5 बजे के बाद इंसानों की आमद पर पाबंदी है बाहुक्म शाह जिन्नात। अब वहां पर क्या किया गवर्नमेंट ने, सील कर दिया उस जगह को। प्रॉब्लम्स आई होंगी, शिकायत हुई होंगी, लोग डरे होंगे, तो उन्होंने क्या कहा बंद ही कर दें। टनल्स हैं सैकड़ों साल पुराने, चीजें बनी हुई थी, उनको बंद कर दिया कि वहां ना आ जाए। लेकिन जानवर क्योंकि वो देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते, वो महसूस कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो शहजाद भाई तजर्बा तो ये कहता है, और जो सुना हुआ भी है वो ये कि आप सबसे पहले सदका दें। लेकिन सदका क्या करता है? बलाओं को टालता है। अब बलाएं आपके घर पे भी, आपकी सवारी पर भी, आपके अजीज व अकारिब पर भी, आपके प्यारों पर भी, जानवरों पर भी, सब पे बलाएं आ सकती है। तो सदका देकर कहते हैं बलाओं को टाल दें आप कुछ भी। और ये बात भी सुनी गई है कि आपके जो पालतू परिंदे करीबी होते हैं वो आपके ऊपर आने वाली बलाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका हर सदका है। अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं सदका दे के बलाओं को टलवा दें, और सदका दे के मुझसे पार्टनरशिप कर लें। बस ये जिसको भी दें कह कर दें, या सदके के तौर पर बता के कर दें। क्योंकि आप ये नोट कीजिए कि क्या ऐसी चीज थी, कुछ था जो ऊपर से नीचे आता या ऊपर से देख रहा था जिसके पास ये चले गए, और क्या खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई नुकसान पहुंचना होता जो इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब क्या कहेंगे इसको कि इनकी हिस्सियात चली गई यार, जो माइंड आउट चेंज हो गया कि आपकी जो एबिलिटीज हैं वो सल्ब हो गई, आप वो रहे ही नहीं। लेकिन अल्लाह करे ये वक्ती तौर पर हो, और आप ये सदका जो है ये अल्लाह को कबूल कर ले कोशिश, और कुछ समझ कर आपने जो गुमान अल्लाह ने डाला है आपके दिल में कि यहाँ शेयर करेंगे, ये बात पहुंचेगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। नो डाउट यार, लेकिन लगाव हो जाता है। और इस तरह तो बता रहे हैं कि इनकी वालदा इनके लिए खाने बनाती है, अब खुद इसके लिए उसको खाना वो तैयार करती है अपने हाथों से। एक तरह से मेंबर ही है, इसी वजह से खुली चेन में रहते हैं जी। और बगे का भी मुझे अंदाजा है कि ऑनर पे क्या गुजरती है, वो हो जाती है, उनसीयत हो जाती है, इस कदर हो जाती है कि यादें आती हैं, इंसान रात को सो नहीं पाता सही से। मेरे ख्याल से तो जो बात दिल में आई जी, देखी तजर्बे में रही, वो बता दी आपको। बाकी जैसा आप गुमान रखेंगे आपके साथ वैसे ही मामला होगा। करना अल्लाह पाक में ही है। कई राज हैं ऐसे, कई ऐसे पर्दे हैं जो कईयों के सामने आया है, कईयों के सामने नहीं है, इसी में बेहतरी है। ये शुक्र है कि वो खैरियत से है, सेहत में ठीक है, हर तरह से ठीक है। जहाँ वैसे नॉर्मल है अल्लाह करे पूरी तरह नॉर्मल हो जाए, ये शुक्र है अल्लाह के। ऐसी चीज से बचकर लेकिन बग्गा नहीं मिला अभी तक, बग्गा नहीं मिला अभी तक। साफ सीधी बात करता हूँ,
बहरहाल ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी के लिए इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।